All, welcome to my YouTube channel We Can Heal. In the morning, I told you about three of my philosophies. Let me elaborate. First, live and let live. मतलब जियो और जीने दो. This is very hard when you are living with a person who's completely opposite to you. अगर आप जॉइंट फैमिली में या न्यूक्लियर फैमिली में किसी के साथ भी रहते हैं जिसका जो लाइफस्टाइल है, बिहेवियर है, चॉइसेस है, वो आपसे कम्प्लीटली ऑपोजिट है, तो उनके साथ में लिव और लेट लिव वाली पॉलिसी बहुत बहुत डिफ़िकल्ट होती है. इस केस में आप क्या कर सकते हैं? फर्स्ट, या तो आप ऑल्टरनेट डे चॉइसेस रख सकते हैं, या फिर आप एक म्यूचुअल नेगोशिएशन में आ सकते हैं जहां आप अपनी बाउंड्रीज डिफाइन कर रहे हैं और अगले की बाउंड्रीज अगला डिफाइन कर रहा है. इन दिस केस वी नो व्हाट टू एक्सपेक्ट एंड व्हाट नॉट टू. तो हर्टिंग कम होगी क्योंकि एक्सपेक्टेशंस राइट है. सेकंड, अगर वो बड़े हैं तो हमें अपने आप को चेंज होना होगा, बिकॉज फोर्सिंग देम टू चेंज इज़ रियली रॉन्ग और वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम. ठीक है, दे इवन डोंट नो what इज़ रॉन्ग, राइट? वी नो बिकॉज वी आर फेसिंग दैट डिफ़िकल्टी. तो हमें चेंज होना है, तो हम खुद पे वर्क करें ताकि हम उनके साथ अच्छे से रह सकें. लेट लिव एंड लिव में सबसे बड़ा कंसेप्ट यही है कि आप उनके लाइफस्टाइल चॉइसेस से, बिहेवियर से इफ़ेक्ट नहीं हो रहे हैं एडवर्सली. आप उनकी किसी भी बात का बुरा नहीं मान रहे हैं, आप उनसे नाराज़ भी नहीं हो रहे हैं, और आप उनके साथ मिलके काम कर पा रहे हैं क्योंकि आपने डिवाइड कर लिया है काम को, क्योंकि आपने अपनी एक्सपेक्टेशंस को राइट सेट कर लिया है, क्योंकि आपने लेट गो करना चालू कर दिया है. सेकेंड, लिव वंस एंड फॉर ऑल. ज़िंदगी एक बार मिली है, प्लीज़ भरपूर जिएं. इसका मतलब ये है कि हम रिग्रेट्स के साथ नहीं जाएं. जिस एज में हमें जो करने की इच्छा है, जो हमारे सपने हैं एज स्पेसिफिक, वो हम करके जाएं. क्योंकि हम 60 की उम्र में ट्रैकिंग कर रहे हैं, ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है, पर हम 40 की 30 की उम्र में ट्रैकिंग, साइकिलिंग, एडवेंचर स्पोर्ट्स, ऐसा बहुत कुछ कर सकते हैं. हम यंग हैं, हम हमारे किड्स के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं. सो प्लीज़ बी एज स्पेसिफिक एंड लिव योर लाइफ वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू until it is harming anybody, even animal, even another being, even a plant. तो थोड़ा सोचिए और प्लीज़ कोशिश करिए कि हम वो अवॉइड कर सके या उसके वी कैन फाइंड अ वे थ्रू. ओके, या अगर वो किसी को भी हार्म नहीं कर रहा है, ओके, अगर इट इज़ अ एडवेंचर स्पोर्ट, अगर इट्स फॉलिंग इन लव, अगर इट्स गोइंग समवेयर अगेन एंड अगेन, doing something filmy, doing something out of the box, please do it. That is the moment where you're going, in the end of your life, end times of your life, you're going to remember that, and when you will not be filled with regret, वो बुढ़ापा भी बहुत खुशहाल निकलेगा. ओके. थर्ड फिलॉसफी इज लिव सम फॉर यू एंड सम फॉर योर्स. थोड़ा अपने लिए जिए क्योंकि हमें खुद से प्यार करना है, वो बहुत ज़रूरी है हमारे वजूद के लिए, हमारे कॉन्फिडेंस के लिए. और थोड़ा अपनों के लिए जिए क्योंकि जब आप टूटेंगे तो आपको संभालने वाले सिर्फ अपने होंगे. तो थोड़ा उनका भी मान रखिए, उनसे भी प्यार करिए और थोड़ा अपने से भी प्यार करिए. प्रोपोर्शनेटली, जब जिस चीज़ की ज़रूरत हो उस टाइप से टाइम का सेंस रख के करिए. थैंक यू. दिस विल इम्प्रूव योर लाइफ एंड दिस वे यू कैन फाइंड योर बैलेंस टू लिव योर लाइफ. प्लीज़ heal. Thank you. Please love yourself.